नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे एक सवाल। फोन नंबर हमारा है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से अरमान नाहर से समझेंगे आज के बाजार का मूड और माहौल। सबसे पहले जानते हैं आज का बाजार का कारोबार कैसा रहा। तो लगातार 4 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 350 अंकों की गिरावट के साथ 62,622 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। निफ्टी 99 अंक फिसला 18,534 के लेवल पर क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी भी 300 अंकों से ज्यादा टूटकर 44,128 के स्तर पर आज बंद हुआ है। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, लगातार तेजी के बाद आज आपको जो मार्केट है वहां पर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। आप निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए, वहां पर आपको जो है वो गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप टॉप निफ्टी गेनर्स की अगर आप बात करें तो टॉप निफ्टी गेनर्स में भारतीय एयरटेल में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। कोटक बैंक वहां पर जो MSCI का इंपैक्ट है वहां पर भी आता हुआ दिखा। ब्रिटानिया और सन फार्मा जैसे स्टॉक है जहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी। अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर कैटेगरी देखें तो उसमें आपको ONGC, RIL, SBI और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको जो है गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? टोरेंट फार्मा, जोमेटो, यहां पर भी जो है MSCI का इंपैक्ट देखेंगे वहां पर आता हुआ दिखा। सोना, BLW और पतंजलि स्टॉक्स भी, पतंजलि जो शेयर है वहां पर भी आपको, पतंजलि फूड्स में भी आपको बढ़िया तेजी वहां पर आती हुई दिखी। अब अगर लूजर्स की कैटेगरी देखें तो लूजर्स में आपको लूमैक्स और वेदांता जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अगर जैसे निफ्टी गेनर्स की तो बात कही थी, पर अगर आप उसके अलावा अगर आप गेनर्स देखें तो उसमें आपको एस्ट्राजेनिका, भारत डायनामिक्स, KPIT और जिंदाल स्टेनलेस जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको तेजी आती हुई दिखी। और अगर निफ्टी लूजर्स के अलावा टॉप लूजर्स अगर देखे जाए तो उसमें राइस स्टॉक जैसे KRBL, वहां पर आपको गिरावट आती दिखी। कैंपस एक्टिव में लगभग 8% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। अडानी टोटल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक दिखे जहां पर भी आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल जो लगातार तेजी चल रही थी, आज अगर आप देखें तो मार्केट जो है लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। और MSCI के चलते आपको दिखेगा कई सारे स्टॉक्स में वहां पर एंड में बढ़ते बढ़ते मार्केट के साथ अच्छी खासी एकदम बढ़त आती हुई दिखी। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, 4 दिन की तेजी आज गुल हो गई, क्या वजह आपकी नजर में? और अभी आगे आने वाले दिनों के लिए क्या आप लेवल्स देख रहे हैं बाजार का? गुड इवनिंग स्वाति। डेफिनेटली मार्केट में एक थोड़ी सी वीकनेस जरूर दिखी थी आज ऑन द बैक ऑफ US डेट सीलिंग। और जिस हिसाब से तेजी से बाजार बढ़े हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर आता है। और ये दौर से आप क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑलवेज आपका दोस्त रहेगा, तो मार्केट नीचे भी आएगा तो आपको मौका मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर आ सकता है कभी भी, और वो 500 पॉइंट का भी आ सकता है निफ्टी में। सो आपको 18,200 का लेवल जरूर ध्यान में रखना है। इसके नीचे जाता है तो और कमजोरी हो सकती है। यहाँ पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप ऑफ कोर्स आपको मेरिट के हिसाब से देखना है कि जिनके नतीजे अच्छे हैं, रोड मैप अच्छा दिख रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, गाइडेंस अच्छी है, उन सब स्टॉक्स पे आपको जरूर नजर टिकाए रखनी है। बट हाँ, एक चीज का जरूर मैं जिक्र करूंगा कि एक साथ बाइंग नहीं करनी है, टुकड़ों में बाइंग करनी है, क्योंकि बाजार एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे खड़ी है। यहाँ पे अगर छोटा बड़ा करेक्शन आता है तो स्टॉक में भी गिरावट रहेगी, तो आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपके नजर में पोजिशनल ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल स्टॉक के लिहाज से मैं टाटा केमिकल पे बात करूंगा। केमिकल की स्पेस की कंपनी बेहतरीन कंपनी है, टॉप 5 प्लेयर में है विश्व में सोडा ऐश और सोडियम में। तो मैं मानता हूं कि टाटा केमिकल पे खरीदारी की राय। अभी का जो ट्रेड हो रहा होगा वो 971 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 950 का, 950 का, और टारगेट आपको रखना है 1010, 1010। सोडा ऐश की कंपनी बेहतरीन कंपनी है, नतीजे दमदार दिखे, मार्जिन करीबन 3% से बढ़ के 21.9% दिखे, 22% के करीब।
और डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद, एक्सपोर्ट्स में रिवाइवल होने की उम्मीद टाटा केमिकल द्वारा, और रीओपनिंग ऑफ चाइना, रियल एस्टेट स्पेस, क्योंकि ये एक काफी फायदेमंद हो सकता है टाटा केमिकल। टारगेट आपको 1 से 2 महीने का नजरिया रखना है, और टारगेट आपको रखना है 1010। ये रही पोजिशनल कॉल सिद्धार्थ सिडानी की टाटा केमिकल्स में। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? बिल्कुल स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से मुझे एक फोर्जिंग की कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है, एम फोर्जिंग। फोर्जिंग मुझे काफी बेहतरीन लग रही है। अभी का क्लोज होगा 850 का, आपको टारगेट रखना है लंबे समय के लिए 1060 का। अब ये प्रोमिनेंट प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग, इन टर्म्स ऑफ इंडिया, यूरोप और बहुत सारे डेस्टिनेशन में काम करती है। कमर्शियल व्हीकल का जो फोर्जिंग करती है ये कंपनी मैक्सिमम करती है, 80% कमर्शियल व्हीकल है, 11% के करीब पैसेंजर व्हीकल है, और इत्यादि इत्यादि। और चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे, मुनाफा चौंक जाएंगे आप, 230% के करीब बढ़ के आया मुनाफा। रोबस्ट ग्लोबल आउटलुक है, रेवेन्यू गाइडेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 1800 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस है, 250 करोड़ का केपेक्स कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है कंपनी द्वारा, और कमर्शियल व्हीकल में अच्छी एक स्ट्रेंथ दिख रही है, 5 से 12% की बढ़त आप देख सकते हैं। सो फोर्जिंग की बहुत बेहतरीन कंपनी, टारगेट आपको रखना है 1060। फोर्जिंग्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कुछ दर्शकों से उनके सवाल जान लेते हैं। राजस्थान बीकानेर, ओके, हमारे साथ पहले कॉलर है जयपुर से कमल कुमार साहब। नमस्कार कमल जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सर मैडम मेरा आईटीसी शेयर के ऊपर सर मैडम सवाल है। ये मैंने सितंबर 2021 में मैंने ये शेयर बाय किए थे 778, जो मेरी प्राइस पड़े थे एवरेज 232 रुपए के हिसाब से। तो सर मैडम मुझे ये बताइए इसको मैं आगे होल्ड करूं या सेल कर सकता हूं मैडम? अभी इसमें आगे ये कहाँ तक बढ़ने का चांस है? आपका तो प्राइस डबल हो गया आईटीसी में, और हाँ, मुनाफा भी अच्छा है। सर क्या करें आईटीसी में यहाँ से अब? बिल्कुल स्वाति, आप एकदम सही कह रहे हैं, डबल हो गया इनके लिए, कमल जी के लिए आईटीसी। और 200 रुपए में बहुत मजाक उड़ रहे थे कि 200 की नोट करेंसी हटा दिया जाए, आईटीसी को रख लिया जाए, स्टॉक मूव ही नहीं करता था, डार्क हॉर्स बन के आया है। डेफिनेटली आपका पैसा डबल हो गया है, बट अभी भी आप संयम रखें, पेशेंस रखें, बने रहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी परफॉर्मिंग है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा एक परफॉर्मेंस दे सकती है, तो आपको बने रहना चाहिए। बने रहे आईटीसी में, यही सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ की तरफ से। अगले कॉलर इस वक्त गुजरात से हिरेन हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। हेलो जी। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। बताइए स्टॉक बताइए। हाँ मैडम, हमारे पास वो एनबीसीसी के 2000 शेयर है, 40 रुपीज अराउंड है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3000 शेयर है, वो 30 रुपीज अराउंड है। तो दोनों में अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए एनबीसीसी और उज्जीवन फाइनेंस आपने बताया जो आपका दूसरा स्टॉक है। ओके, तो उस पर 30 रुपीज की इनकी खरीदारी है, 30 की खरीद। सबसे पहले इनका जो शेयर है एनबीसीसी, उस पर राय लेना चाहेंगे। बताइए कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, और उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर आपकी राय। देखिए हिरेन भाई, आपको बने रहना है एनबीसीसी में। इंफ्रा स्पेस में, इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एनबीसीसी काफी जोरदार है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन ज्यादातर बनाती है, तो मैं मानता हूं कंस्ट्रक्शन स्पेस बहुत धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। आपने अभी देखा नया पार्लियामेंट भी बना दिल्ली में। तो मैं यही कहूंगा कि एनबीसीसी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको भरोसा रखना है, बने रहना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे उल्टा करना है, आपको निकल जाना है। क्यों? मुझे लगता है कि आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काफी बेहतर रिटर्न दे सकती है रादर देन स्मॉल फाइनेंस कंपनियां। और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में आज ही हम नया स्टॉक लेके आए हैं, और वो है स्पंदना स्फूर्ति। ये यहाँ स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, ये काफी बेहतरीन कंपनी है। 847 का हमारा टारगेट है, इस पे 1 साल का नजरिया है, तो मैं मानता हूँ माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे ये कंपनी पर सिचुएट हो सकती
तो जीवन स्मॉल फाइनेंस की जगह इसी स्पेस में, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में स्पंदना फूर्ति एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करें। यूपी बिजनौर से अंशुल खन्ना हमारे साथ है। अंशुल जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? नमस्कार मैम। नमस्कार सिद्धार्थ जी। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत थैंक यू। उनका सिद्धार्थ जी की जो सिप वाला प्रोग्राम आता है हर वेडनेसडे को, वो मैं जरूर देखता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत फायदा होता है। और मैम मेरा सवाल है सिद्धार्थ जी से, एक तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पे, वो मैं 2 साल से उसमें स्टक हूँ। 2083 का लेवल पे मैंने लिया था, और एक HMVL मैंने 2 साल पहले लिया था 65 रुपए के लेवल पे, अभी वापस 65 पे आया है। तो इन दोनों शेयर्स में अभी क्या करना है? और गोदरेज इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता हूँ, तो क्या सही लेवल रहेंगे? ओके, तो पॉलीप्लेक्स से शुरुआत करते हैं। 2028 की इनकी खरीद, इसके मुताबिक काफी ऊंची खरीद है और नुकसान काफी है। यहाँ से शुरुआत सर करते हैं। सिद्धार्थ बताइए क्या करें फिलहाल पॉलीप्लेक्स में? बिल्कुल खन्ना साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिप की सिप देखते हैं हर बुधवार को सुबह को 9:45 बजे, और धन्यवाद आप उसको फॉलो करते हैं। निवेश की सारी राय रहती है। और रही बात पॉलीप्लेक्स की, तो पॉलीप्लेक्स आपको लंबे समय के लिए रखना है। अच्छी कंपनी है। असाधारण सा एक करेक्शन भी हमने देखा, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं कमी दिखी हमें पिछले क्वार्टर्स में। तो मैं मानता हूं आप बने रहिए। अच्छी कंपनी है, आपको बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा सा लंबे समय देना पड़ेगा, 6 से 12 महीना। दूसरी कंपनी कौन सी थी स्वाति? आई जस्ट मिस्ड आउट। हिंदुस्तान मीडिया, HMVL। इसको आपको ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। थोड़ा बहुत मुनाफा हो, निकल जाए, मुनाफा बांध ले, वही बेहतर है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में ये जाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कौन सा लेवल आपको लग रहा है इनके लिए सही रहेगा? देखिए खन्ना साहब, खरीदिए आप गोदरेज, पर गोदरेज इंडस्ट्रीज नहीं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदे। मैं मानता हूं कि FMCG समूह की कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुड नाइट, सिंथॉल और वगैरह वगैरह बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास। अब इनके ग्रोथ इंजन शुरू हुई है, और रूरल इंडिया में भी डेफिनेटली फोकस आया है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, गोदरेज इंडस्ट्रीज जो होल्डिंग कंपनी है, इस पे ना ध्यान देके गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे ध्यान दें। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर्स आपके लिए एक बेहतर डील साबित हो सकता है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर गुवाहाटी से सजल रुद्रपाल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम सजल रुद्रपाल बोल रहा था। टीवी का नमस्कार। वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी पूछिए सवाल, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार मैम। एक्चुअली मेरे पास NOCL का 100 क्वांटिटी शेयर है। 300 मतलब मेरे पास NOCL का 100 क्वांटिटी का शेयर है, 312 का बाय पे। वो बाय मैंने किया था ओके 2021 में, लेकिन वो लॉस में जा रहा है। क्या करना है? होल्डिंग करना है क्या सेल करना है? सिद्धार्थ सर क्या करें सर? नोसेल में फिलहाल तो नुकसान है इन्हें। देखिए दादा, आपने कंपनी तो काफी अच्छी खरीदी है नोसेल, बट थोड़े महंगे दाम में खरीदी है। रबर केमिकल की कंपनी एक टाइम पे मैं बहुत पॉजिटिव भी हुआ करता था, बट उसके बाद थोड़े नतीजे कमजोर आए। बट यहाँ पे आप घबराए मत। मैं मानता हूं कि अभी भी आपको परफॉर्मेंस जरूर आ सकता है, पर समय लग सकता है 6-8 महीने का। आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत एवरेजिंग करें। अगर 100 रुपए का एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 25 रुपए का एवरेजिंग आपको कर लेना चाहिए अभी। मैं मानता हूं नोसेल काफी अच्छी कंपनी है, बट थोड़ी समय लग सकती है, 6 से 8 महीने। ओके, बने रहे नोसेल में। 6 से 8 महीने का नजरिया जरूर रखिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ है पुणे से गिरीश सिंह। गिरीश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास 2 स्टॉक है। एक है टाटा मोटर्स जो 501 शेयर है 85 के रेट पे, और दूसरा शेयर है मेरे पास IRCTC 2001 शेयर है 865 के भाव पे। तो इसमें मुझे IRCTC जो है वो मोटर्स कब लिया था आपने? कोविड में लिया था मैंने ये। ओके, हाँ, IRCTC पे क्या कह रहे थे?
दूसरा मैं कह रहा था कि IRCTC में मुझे 5 साल 6 साल 7 साल टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट मुझे इसी स्टॉक में बने रहना है। 2001 शेयर है मेरे पास 865 का, तो क्या मतलब रह सकते हैं? अच्छी कंपनी तो अच्छी है। जितना मुनाफा एक स्टॉक में हो रहा है उससे डबल नुकसान इन्हें IRCTC में अभी हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि कन्विक्शन पूरा है, रहना चाहते हैं IRCTC में। सर, कन्विक्शन के लिए क्या कहेंगे और टाटा मोटर्स में इनकी बेहतरीन खरीदारी पर क्या कहेंगे? मैं खाली गिरीश जी को यही कहूंगा कि आप अपने कन्विक्शन को स्वैप कर लो, यानी कि टाटा मोटर पे फुल कन्विक्शन रखें और IRCTC को ओके रखें। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि IRCTC आप भले लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, आपका मन है, कोई भी कन्विक्शन है, बट मैं मानता हूं कि ठीक है 2 साल का टाइम दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। बट मैं इन दिनों में नियर टर्म में या पोजिशनल मीडियम टर्म में भी मैं कोई बहुत बड़ी रैली उम्मीद नहीं करता हूं। हालांकि कंपनी अच्छी है, बट जब भी वो कन्वीनियंस चार्ज की बात फिर से जहन में आ जाती है तो वो घबराहट हो जाती है। तो इस कारण से मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अच्छी कंपनी है, अगर आप बने रहना चाहे बने रहिए। फुल कन्विक्शन ले आए आप टाटा मोटर डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। हमारा टेक्निकल रूप से भी इस पे खरीदारी की राय है, और जिस हिसाब से चाइना में रिकवरी है, रिवाइवल है, जैगुआर लैंड रोवर की जोरदार बिक्री भी हो सकती है, डिमांड आ सकती है, जिसका फायदा टाटा मोटर को मिलेगा। डोमेस्टिक बिजनेस में SUV का राजा, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस का राजा टाटा मोटर, तो सारी तरीके से मुझे लगता है कि इनकी रिवाइवल पॉसिबिलिटी काफी अच्छी है। बने रहने की सलाह रहेगी और हाई कन्विक्शन रखें। बिल्कुल, अगले सवाल पर जाते हैं। दिल्ली से राखी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगी? मैडम, RVNL का शेयर है 400, प्राइस 131। ओके, कब तक का होल्डिंग व्यू है आपका? अभी होल्डिंग में 160 तक, कब तक जाने का है तब तक मैं होल्ड पे रखी हूँ। 160 का टारगेट ये एक्सपेक्ट कर रही हैं? आपको कब तक अचीव होने के चांसेस लग रहे हैं RVNL में, सिद्धार्थ जी? देखिए राकेश जी को यही कहूंगा कि मैं टारगेट की कोई समय सीमा तो नहीं दे पाऊंगा, ना ही हमारा कोई टारगेट भी है RVNL पे। बट अच्छी कंपनी है, बट मोमेंटम काफी स्ट्रांग आ चुका है, काफी चल चुका है। तो आपने थोड़े से ऊपर के लेवल में जरूर लिया है, तो आपको थोड़ा सा समय तो लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाजार में छोटे बड़े करेक्शन आ गए तो हो सकता है कि स्टॉक में भी एक गिरावट आए। तो घबराना नहीं, कंपनी अच्छी है, बट आपने थोड़े से महंगे दाम में ली है, तो आप बने रहिए। एटलीस्ट 6 महीने का समय दीजिए, बने रहने के लिए आपको एक परफॉर्मेंस जरूर मिल सकता है। बने रहें, लगभग 6 महीने तक का नजरिया RVNL में आपके लिए रखने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। अगला सवाल सोशल मीडिया पर हमारे पास आ रहा है इस वक्त। राजस्थान बीकानेर से पुनीत जैन का GSPL इनके पास है 80 शेयर, 280 की खरीद इनकी GSPL पर। सबसे पहले ये एक स्टॉक है। दूसरा PNC इंफ्रा भी इनके पास है, जिस पर भी ये राय लेना चाह रहे हैं आपसे कि PNC इंफ्रा पर इनको क्या करना है। PNC इंफ्रा के लेवल्स में बता दूं, 50 शेयर है और 321 की इनकी खरीद है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। सर, दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? पहले तो स्वाति, जैन साहब को निकल जाना चाहिए GSPL से निकल के आप खरीद सकते हैं MGL। ब्रॉडली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ही कंपनी है, बट मैं यही कहूंगा कि मुझे MGL पे ज्यादा भरोसा है rather than GSPL। क्यों? एक्सपेंशन प्लान्स है, काफी मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है और भी PNG CNG स्टेशन डेवलप करने की सालाना। तो MGL काफी बेहतरीन लग रहा है। और दूसरी कंपनी कौन सी रही? PNC इंफ्रा। ये काफी अच्छी कंपनी है PNC इंफ्रा, इस पे आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अगर आप और भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रा स्पेस में काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्च किया गया है 10 लाख करोड़ सरकार द्वारा इस बजट में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग बिंदु लगता है, जो मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियों को ड्राइव कर सकता है। इनके ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो सकता है। तो PNC इंफ्रा हमारी खरीदारी की राय भी है और आपको बने भी रहना चाहिए। ओके, ये रही राय आपके स्टॉक्स पर। अगले सवाल पर चलते हैं। नागपुर से सरिता का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। जुबिलेंट फार्मोवा 120 शेयर है, 832 की खरीद के साथ इन्होंने
ये स्टॉक ले रखा है। कैसा सर लग रहा है आपको स्टॉक, और फिलहाल इनके लेवल्स के लिए आप क्या इन्हें राय देंगे? नुकसान काफी है, काफी ऊंची खरीद। देखिए सरिता जी, और कोई आपके पास अभी ऑप्शन नहीं बचा है कि आपको होल्ड रखना है। हालांकि मेरी इतने कोई कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा विश्लेषण या डिटेल नहीं है जुबिलेंट फार्मा के ऊपर, बट मैं आपको ये कहूंगा कि इतना बड़ा नुकसान नहीं बांध के थोड़ा दिन और दीजिए, कुछ क्वार्टर्स और दीजिए, बने रहिए। पर यही स्पेस में मैं मानता हूं कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर आ सकता है ये पूरे स्पेस से, दैट इज फार्मा स्पेस से। और उसमें जो सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे दिखता है वो है डिवीज लैब। ऐसी कंपनियों पे आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि एपीआई में देश में सबसे बड़ी कंपनी कोई हो वो है डिवीज लैब। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं आज के शो में। कल के बाजार में ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में आज उठापटक देखने को मिली। ऊपरी लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई थी, बट निफ्टी कहने के 18,480 के सपोर्ट को होल्ड करते वापस रिकवरी दिखा पाया। वहीं बैंक निफ्टी में भी पिछले आधे घंटे में एमएससीआई बैलेंसिंग की वजह से अच्छी रिकवरी थी। हमारा मानना है कि बाजार बड़े दायरे में है, बट उस दायरे में भी डिप्स में बाइंग होगी। तो कहने की निफ्टी है वो 18,442 से 18,666 की रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी 43,750 के सपोर्ट से 44,500 तक स्विंग बनाएगा। तो स्टॉक्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स का चार्ट सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। इस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है, लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस मूव बनना चाहिए। स्टॉक में ऊपर 2230 2250 तक के स्विंग बन रहे हैं। इसके लिए एस्कॉर्ट्स की हम 2200 की कॉल लेने की सलाह रखेंगे। ये कॉल लगभग आप हल्के से डिप में खरीदें, 50 से 55 रुपए के बीच में 2200 का एस्कॉर्ट्स की कॉल लें। नीचे में सपोर्ट रहेगा 30 रुपए का, ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 95 से 100 रुपए के टारगेट बनेंगे। तो एस्कॉर्ट्स को आज के ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह देंगे 2200 की कॉल को। जी धन्यवाद चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, आपके नजर में इंट्राडे कॉल कौन सी देंगे आप? बिल्कुल स्वाति, और इंट्राडे में अभी एक दर्शक ने सवाल पूछा था, वही स्टॉक देना चाहूंगा, और वो है टाटा मोटर्स। 523 के करीब का क्लोजिंग होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 510 रुपए का, और टारगेट रखना है 538 का। टाटा मोटर्स कौन नहीं जानता, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बेहतरीन धूम मचाने वाली कंपनी भारत में। साथ ही साथ एसयूवी सेगमेंट काफी अच्छा काम कर रही है भारत में पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। और जैगुआर लैंड रोवर, जहां पे चाइना की डिमांड बढ़ रही है, इसको फायदा मिल रहा है। तो टाटा मोटर 1 से 2 दिनों का नजरिया 538 के टारगेट के लिए। टाटा मोटर्स में इंट्राडे खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।